आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं हिंदी में जो आपका चैप्टर है वो है शब्द रचना, यानी कि शब्दों की रचना कैसी हुई है, कैसे क्या शब्द होते हैं, कितनी प्रकार से आपकी शब्दों की रचना हुई है। इन सभी से संबंधित जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको कराएंगे। साथ ही उससे पहले हम आपको ये टोटल क्या होता है उसे पूरी व्याख्या सहित भी आपको समझाएंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्लास है ये आपकी यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, साथ ही बी टेट हो, सीधा सा अगर कहें तो सीधा कह सकते हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम्स होता है जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कि वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। यानी कि कोई वर्ड है और वर्डों का जो एक सार्थक समूह बन जाता है, यानी कि अगर हम आ लिखते हैं, क्या आ लिखते हैं तो ये आपका एक अक्षर रहता है। वहीं आपका हम आ के साथ कुछ जोड़ दें, ये अब बा जोड़ दिया है तो ये एक शब्द बन गया है। उसी के साथ जैसे कि जा है, जरा जा अगर आपका अकेला लिखा है तो ये कोई शब्द अक्षर है। और इसी के साथ अगर हम ला जोड़ दें तो जल हो गया, जल मीन्स पानी। एक सीधा हम कहें तो सीधा शब्द शुद्ध शब्दों में कह सकते हैं कि वर्डों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्युत्पत्ति हुई है, शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई है उसके आधार पर 3 प्रकार के भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है, साथ ही रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं और रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। तो जो यौगिक वर्ड होते हैं उनसे ही हम शब्द रचना कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना 3 प्रकार से होती है। आप उनकी रचना उपसर्ग, यानी कि हम जो शब्द है उसे उपसर्ग लगाकर भी बनाते हैं, प्रत्यय लगाकर भी बनाते हैं और समास के जरिए भी बनाते हैं। उपसर्ग के कैसे? जैसे कि आपका अति धन अंत, अति धन अंत है तो अति आपका उपसर्ग है और अंत आपका मूल शब्द है। तो इससे नया शब्द क्या बनता है? अत्यंत बन जाता है, जो कि आपका एक यौगिक शब्द है। प्रत्यय से कैसे? जैसे कि लेन और दार, तो लेन और दार, तो लेन आपका मूल शब्द है और दार आपका प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? लेनदार। ठीक है, इसी के साथ आगे देखिए कि समास से कैसे बनते हैं। तो प्रति धन दिन, तो ये आपका जो प्रति है वो शब्द है और दिन भी आपका शब्द है। इससे यौगिक शब्द क्या बनता है? प्रतिदिन। यानी कि ये समास से भी आपके बनते हैं, उपसर्ग से भी और प्रत्यय से के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कि कभी कभी एक ही मूल शब्द के में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का भी प्रयोग हो जाता है। आपने कुछ शब्द ऐसे देखे होंगे जिनमें जो आपका प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों ही यूज होते हैं। जैसे कि स्व में ये आपका उपसर्ग हो गया और ता इसका प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है? तंत्र, तो क्या बन जाता है? स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करके भी जो है आपका शब्द बनता है। जैसे कि समझ हो गया और प्रत्यय का दार और ई भी आपका प्रत्यय है, तो क्या बन जाता है? समझदारी। ठीक है, समझदार ये आपका मेल के लिए हो जाता है, वहीं समझदारी आपकी फीमेल के लिए हो जाती है। ठीक है, आगे है शब्दों का वर्गीकरण। तो जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहले आपका व्युत्पत्ति हमने देख लिया, उसमें 3 थे, और अर्थ के आधार पर जो शब्दों का भेद है वो आपके 2 होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है और जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो आपके निरर्थक होते हैं। जैसे कि पानी, पानी मीन्स जल होता है, यानी कि ये एक सार्थक शब्द है। वहीं आपका अगर इसका उल्टा कर दें नीपा, नीपा कोई सार्थक शब्द नहीं है, निरर्थक है। ठीक है, आगे रहेंगे तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे आएगा आपका कि रचना अथवा बनावट के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर भी हमारे जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो रचना के आधार पर जैसे कैसे कि शब्दों तथा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया होती है वो रचना कहलाती है या बनावट। कई वर्णों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे शब्द के खंड को शब्दांश भी कहते हैं। जो शब्द के जो खंड होते हैं अलग अलग उन्हें शब्दांश कहते हैं। जैसे कि राम जो है, राम का शब्दांश हो गया आपका रा और माँ। ठीक है,
और जिनके खंड सार्थक खंड नहीं होते हैं, वो जिनके सार्थक खंड होते हैं वही आपके सार्थक हो जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे कि इस शब्द में दो अंश हैं, जैसे कि विद्या और आलय, इन दोनों का अलग अलग ही अपना अर्थ है। ठीक। तो बनावट के विचार से जो शब्द के रूप हैं वो रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ है। ये रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो आपको बता दें कि जिन शब्दों का जो सार्थक खंड ना हो, यानी कि जिनको हम काट कर अलग अलग ना कर सकें और वो सार्थक खंड ना हो, वो आपके रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जैसे कि नाक, नाक का अगर हम का हटा दें और खाली ना बचे तो क्या ये शब्द सार्थक होगा? नहीं। कान का हम का हटा दें और ना रखें तो इस तरीके के, यानी कि जिनका हम अगर खंडन करते हैं तो उनका सही अर्थ नहीं निकलता है, वो आपके रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है। वहीं यौगिक, तो यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी कि दो शब्दों से मिलकर जो बनते हैं और जब उन्हें हम अलग अलग करते हैं तो दोनों के ही अलग अलग अर्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि आग बबूला, आग और बबूला, पीला और पन, दूध बाला। ठीक है। तो इस तरीके के हो जाते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ ऐसे होते हैं यानी कि जब हम दो एक कोई शब्द होता है और वो कोई दूसरा ही अर्थ देता है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, वो आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका लंबोदर यानी कि हमारे गणेश जी हो गए, पंकज, चक्रपाणी यानी कि हमारे ये कौन? विष्णु हो गए, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये आपके योग रूढ़ हो जाते हैं। अब हम इसे अगर नॉर्मली भाषा में देखते हैं तो आपका रूढ़ कौन से शब्द हैं जिनका हम अगर खंडन करते हैं, तोड़ते हैं तो कोई शब्द सीधा अर्थ नहीं निकलता है, वो आपके रूढ़ शब्द हो जाते हैं। यौगिक कौन से? यौगिक वो शब्द होते हैं जब हम उनका जो कोई भी शब्द होता है जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं काला पीला, तो काला पीला जब इन दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या एक अलग ही अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, दोनों सार्थक होंगे। वहीं एक कोई ऐसा शब्द जिसको हम वो अपना जो अर्थ में जो दिया गया है वो अपना अर्थ छोड़कर कोई और ही अर्थ हमें दर्शाता है, वो आपका योग रूढ़ हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में जो एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसमें हम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है शहद, तो शहद शब्द है, तो शहद किसका शब्द है? तो ये आपका आगत शब्द है, यानी कि ये हमारी वर्णमाला का नहीं है, ये आगत शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बर्तनी की दृष्टि से बारात बसंत, बारात वसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, तो ये आपका जो बारात और बसंत ये शब्द आपका एकदम सही है। ठीक है। फिर है कि इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में से सबसे अंत में आता है? शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा तो आप देख सकते हैं क्रम, क्रश, तो ये आपका क्लीन, कौन सा? जो क्लीव है ये आपका सबसे एंड में आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। विरासत शब्द का अर्थ है, विरासत पुरखों से प्राप्त हुई। ठीक है। कहते हैं ना तुम्हें ये चीज़ जो आपको है विरासत में नहीं मिली, यानी कि तुम्हें दादा परदादा छोड़ के नहीं गए, इस टाइप के वर्ड यूज कर जो करते हैं वो हो जाता है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार, घुड़ को अलग कर दे, सवार को अलग कर दे, तो ये क्या होगा? तो ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है। फिर है अजायब घर, अजायब घर, तो ये भी आपका संकर शब्द है। ठीक है। दो शब्दों से मिलकर एक अलग ही शब्द बना रहा है। फिर है आपका कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, योग रूढ़ चुनना है हमें, तो चक्रपाणी, क्या होगा? चक्रपाणी। ठीक है। चक्र को धारण करने वाला। आगे है आपका कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, तो जो आत्मजा, नंदिनी, कन्या, भार्या, भार्या आपकी अलग है, बाकी की सब अलग है। ठीक है। फिर रहेगा आपका कष्ट का अर्थ क्या है? कष्ट, दुख, खेद, शारीरिक सुविधा, शोक, तो कष्ट में हमें खेद हो रहा है। ठीक है। आगे है कि वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें क्या कहते हैं? तो वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं है, वर्ड, रंग, जाति, आकाश, तो आकाश नहीं है, बाकी का तो वर्ड का अर्थ है। ठीक है। फिर है अभिधा शब्द का शब्द शक्ति में है, अभिधा तो वाच्यार्थ प्रकट करता है, वाच्यार्थ। ठीक है। फिर है पन्नंग,
पनंग का समानार्थी क्या है? तो उरग है। क्या है? उरग। जहाँ जहाँ शब्द वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये आपका पुनरुक्ति शब्द है, जहाँ जहाँ। ठीक है। आगे है आपका काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? काकू, तो काकू का है कौवा। ठीक है। फिर है निर्वात का, तो निर्वात का जो समानार्थी शब्द है वो है बिना हवा वाला। ठीक है। इसके बाद है कि बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। सप्रेम, नमस्कार, चिरंजीवी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। ठीक है। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका युग्म शब्द है। ठीक है। इसके बाद आता है कि अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का से क्या होगा? तो आग्रह का होगा अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। ठीक है। नेक्स्ट है शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। तो जो विश्व भरा, विश्व, विश्वस्त, विश्वास, ये आपका शब्द का सही क्रम है। जब आप वर्णमाला याद होगी आपको, तो अगर ऐसे आपको आंसर नहीं समझ में आए, क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वर्णमाला लिखकर भी इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। फिर है कि शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ क्या है? तो अवर मीन्स होता है निम्न और अपर मीन्स होता है अन्य। ठीक है। फिर है मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो मुद्रा शब्द का जब हमें अर्थ समूह चुनना है, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ है नहीं है। खग यानी कि हमारा पक्षी, तीर, आकाश, मन। मन नहीं है। ठीक है। फिर है कनक शब्द का अर्थ समूह। तो कनक से आपका स्वर्ण, धतूरा, गेहूं, यही हो जाएगा। ठीक है। कनक का रखता है सौगुनी, मादकता, अधिकार। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अनर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो वो आपके योग रूढ़ हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो आपका हो जाएगा क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर। इसके साथ नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है। आगे है अंतर और अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो इसका भेद और बाद में है। और इसी के साथ ही हमारी की आज की सीरीज थी शब्द रचना की, वो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।